ओम शांति। अभी गीत में सुन रहे थे, ओ बाबा, ये बहुत सुंदर लाइन है। नारी को तुमने शक्ति बनाया, फिर सर्वोच्च सिंहासन पर बिठाया। ये इतनी मीठी गीत की लाइन है जो प्रैक्टिकल है। दुनिया में लोगों ने तो नारी को नीच दासी बनाया और बाबा ने आके शक्ति बनाया, शक्ति रूप दिया और बहुत बहुत ऊंचे से ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। उसमें भी सबसे पहले हम सबका सिंहासन ऊंचा दिया। बाबा ने अपने दिल तख्त, पहले अपने दिल तख्त अपने ऊंचे सिंहासन पर बिठाया, जिसके बराबर दुनिया में कोई सिंहासन नहीं। उनके बाद दूसरा सिंहासन दिया है कि बाबा ने हमें इस दुनिया में भी हम शक्तियों को आगे किया है, तो अपने इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी माताओं को आगे कलश दे दिया। लक्ष्मी को पहले कलश मिला, तो ज्ञान का कलश भी बाबा ने माताओं को आगे दिया, जिससे सारी विश्व ये सुन करके हैरान होती कि ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसके इतने बहुत केंद्र है, वह माताएं चलाती है। माताओं के ही हाथ में सारी भागदौड़। तीसरा, सत्युग के लिए भी कहते हैं हुकुम सरकार का राजरानी साहबा। वहां भी श्री लक्ष्मी के लिए ही कहा कि राजरानी साहबा, इसलिए पहले श्री लक्ष्मी पीछे श्री नारायण। तो भविष्य में भी बाबा ने हमें सभी को आगे आगे किया है। चौथा, बाबा ने इस समय भी फिर आती कि गायन में भी है गोपियां, गोपी वल्लभ की गोपियां। ये बहुत मीठा गायन है हमारा संगम पर, गोपी वल्लभ की गोपियां। फिर आता गायन, बाबा कहते तुम हो एक राम की सभी सच्ची सीताएं, तुम हो सच्ची सीताएं। तो भाइयों को तो खुद को परिवर्तन करना पड़े, मैं सीता हूँ, मैं सीता हूँ, परंतु माताएं तो खुद को समझती है हम है ही सीताएं, हम है तेरी सजनिया। तो ऐसी मीठी मीठी राम की सीताएं
जब ये याद आता हम सब एक राम की सच्ची सब सीताएं हैं, तो दूसरे तरफ ये भी आता, सीता राम की प्यारी है, राम सीता को प्यारा है। परंतु ये भी हिस्ट्री दिखाती, सीता बनना सहज नहीं है। सीता को अग्नि कुंड से पास होना पड़ा। उधर में दिखाते द्रौपदी, उनको भी दुशासन के सभा से परीक्षाएं देनी पड़ी। तो एक बात हम हमेशा समझती कि हम विशेष करके बहनों के लिए है, तो सबके लिए, लेकिन ये सृष्टि सदा ही परीक्षा का, पेपर देने का बहुत बड़ा केंद्र है। पग पग पर चोटे है, पग पग पर परीक्षा। तो ये जीवन संग्राम हमारा है, पग पग का परीक्षा। आप सोचो, हमको ज्ञान मिला, हम शांति से बराबर आराम से चले और चल के घर पहुंचे। पहली बात, पहला तो ये जो शरीर है, कईयों को ये बीमारियों की परीक्षाएं देनी पड़ती, पेपर देना पड़ता। बीमारी भी हो, दर्द भी हो, तकलीफ भी हो, कभी कभी कोई सहन करने से भी बड़ा हो, और उसी बीमारी के कारण कहीं को अपने घर में भी, अपने सगे संबंधियों से भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता, सुनना पड़ता, देखना पड़ता। तो कहा पहली परीक्षा होती इस पुराने शरीरों के रोग की, बीमारी की, कष्ट की, तकलीफ की। कोई को कैसी तकलीफ, कोई को कैसी तकलीफ, कोई को कैसी तकलीफ। फिर भी बाबा कहते, कितना भी कोई बीमार हो, तुम्हें उन बीमारी से थकना नहीं, परंतु स्वागत करो। अब जब कोई को कहो कि बीमारी तो भले पधारी, स्वागत करो, तो सामने वाला हंसता है। बीमारी का स्वागत करो, क्या बहने कहती है, हंसते हैं। हम कहते हैं कभी तो हंसते हैं, कहते बीमारी से तो दर्द होता, परेशानी होती, कष्ट होता, हैरानी होती, यूं होता, यूं होता, और कहते बीमारी भले आई। कभी कहा जाता है कि बीमारी भले आई, पर हम बच्चे कहते हैं भले आई। क्यों? हम कहते अंत में आकर के ये सभी बीमारियां धर्मराज के सामने में हमें कोई अपने पिछले अभी के कोई भी हिसाबों किताबों को आके घुटे, उसे तो अभी आओ, जितना आओ उतना हल्के हो जाओ, बोझा हल्का हो जावे, भले आए, ये भी मेरा सिर से बोझा उतरा, खुशी होती। बीमारी क्या है? बीमारी है बोझा, सिर से बोझा उतरा, नमस्कार, प्रणाम, भले आई, स्वागत है, भले पधारी, अब छुट्टी करो। तो हम कहेंगे ये हमारा सूली से कांटा हुआ, बाबा ने बहुत बड़ा सिर पर बोझा कोई कर्मों का होगा, पता है कल कैसी चोट लगती, उसे बच गए, छोटे में ही पार हो गए, नमस्कार, भले पधारी। तो दुनिया के लिए तो बीमारी हाय 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 है, और हमारे लिए है वाह वाह। पर है तो परीक्षा, है तो बीमारी परीक्षा। जब दुख दर्द आता, कष्ट होता कितना, लेकिन फिर भी बाबा कहते, लोग सुनते ऑपरेशन होता, हाय हाय हाय,
बाबा कहते नहीं, होली हॉस्पिटल में जाते हो, ये भी यात्रा है। हमारी भाषा ही अलग है। तो बीमारी बीमारी नहीं है, परंतु बीमारी हमारी यात्रा है। हम यात्रा पर जाते हैं, बीमारी माना यात्रा करते हैं, ताकि हमारा हिसाब किताब सब खत्म हो जाए। लोग गंगा स्नान करने जाते, हम होली हॉस्पिटल में ज्ञान गंगा स्नान कर करके पार हो जाते, पावन बन जाते। हिसाब चुकतू हुआ, हल्के हो गए, बोझा उतरा, वाह खुशी हो गई। और फिर जो आता, जो आवे, जो मिले, उनके अपने हर्षित चेहरे से उनकी भी सेवा हो जाती। तो हमारी परीक्षा भी है, परंतु सेवा भी है। इसीलिए हमारे हर एक कार्य के पीछे खुशी है, हर एक कार्य के पीछे सेवा है, हर एक के पीछे हमारा विकर्मों का बोझा खत्म होने का साधन। तो क्या बीमारी दुख हुआ? बीमारी माना दुख, वो दुख हुआ, दर्द हुआ या खुशी हुई, सेवा हुई? तो पूछो, हम बीमारी में रोते हैं, अफसोस करते हैं? नहीं। भले आई मौज में रहो। बाबा कहते कोशिश करो अशरीरी बनने की, लेकिन बीमारी सहन तो करनी पड़ती। तो सहन करने की शक्ति रखो तो बीमारी कुछ नहीं है। चलो कभी कभी कोई बीमारियां आएंगी, थोड़ा बहुत इतना ही होगा ना, मोहताज होंगे, कोई रोटी पका के देवे, भाई मैं नहीं उठ पका सकती, कोई मुझे पानी का गिलास देवे, भाई मैं नहीं उठ सकती, बस ना, ये कोई मोहताजी है क्या? आप अपने घर में ऐसा अपना व्यवहार रखो, जो कोई भी हो प्यार से तुम्हें पानी गिलास तो दे दे। इसीलिए कई बार हमारे से माताएं पूछती है कि हम तो बहू का नहीं खाएंगे, जिद करती है। तो मैं पूछती हूँ, जब खटिया पर पहुंच जाती तब तुम जिद करो तो उठा के कौन तुमको पानी गिलास देने आएगा? फिर तो बहू देंगी ना पानी गिलास, या नहीं देंगी? तो ये मेरे कहने के है, आप घर के अंदर भी इस बात का व्यवहार ऐसा रखो, जहाँ तक खुशी से अपने हाथ से भोजन बनाओ वहां तक अच्छा, परंतु फिर भी ऐसा भी बहू बेटियां पोते सब कुछ है, ऐसा भी व्यवहार हो जो समय पर आप लोगों को ऐसे शरीर से ऐसी भी कोई तकलीफ होती तो बाबा कहता है योग बल से नई दुनिया बना सकते, तो योग बल से भोजन को शुद्ध नहीं बना सकते, तो शुद्ध बना के खाओ, दृष्टि दे के बाबा को याद करके खाओ। लेकिन उस खाने के टाइम में बाबा को याद करो। लेकिन कहने का मतलब है, पहले ही आप लोग ऐसा घर का व्यवहार रखेंगे जो तू और मैं होगा, तो समय पर तू और मैं भी तो तुम्हें ही मोहताजी होंगे। इसीलिए घर में किसी भी प्रकार की मैं तू का झगड़ा नहीं बनाना चाहिए। फिर आज अगर बहू से तोड़ के बैठेंगे तो कल बहू भी बताएंगी, फिर उस टाइम में दुख होगा। हाँ, जहाँ तक अपना नियम संयम से चल सको और प्रेम से खुशी से घर में रह सको, वहां तक। कहने का मतलब है कि परीक्षा हर एक कदम पर लौकिक की भी आएंगी तो शरीरों की भी है। ये शरीर भी बहुत बड़ा पेपर है, तो लौकिक भी बहुत बड़ा पेपर है। लेकिन अपने को बाबा ने सिखाया है, कल बोला संयम सीखो, स्नेह सीखो, संयम रखो। तो संयम और स्नेह का बैलेंस रख करके चलेंगे तो घर में भी आप शांति से रहो। इसका मतलब ये नहीं कि बहू बच्चों में मोह जावे, नहीं। मोह के लिए तो बाबा ने कहा बनो मोहजीत, परंतु रखो स्नेह और तो घर की परिस्थिति भी अच्छी। दूसरा, कई बार हमसे माताएं पूछती है, भाई भी पूछते हैं
कि बेटा शादी करना चाहते, मैं कहती हूँ जाओ, मैं तुम्हारे नहीं कराऊंगी। मैं पूछती हूँ बेटा और बेटी अगर शादी करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं हम शादी करूं, आप कहो नहीं मैं नहीं कराऊंगी, तो मैं पूछती हूँ आज का जमाना कैसा है? उस जमाने की ठेकेदार कौन है? माँ हो सकती, जीवन भर की माँ उनकी होंगी? नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते तुम खुद किसी पर जबरदस्ती करेंगे तो तुम्हारे पर पाप है, तू जबरदस्ती नहीं कर। परंतु अगर उनकी इच्छा है, उनके ऊपर छोड़ो, कहो भाई तुम्हारी इच्छा है भले, खत्म बात। उसी के लिए कहीं भी है, किसी भी प्रकार से सगे संबंधी होते हैं, उनके द्वारा उनकी शादी हुई, आप कहो प्रेम से आओ, अच्छा हमारे लिए तो हर आत्मा के लिए शुभ भावना है, उसी से वैर करने के बदली शुभ भावना दो। पता है आज भाव आवे कल वो भी ज्ञान में चली जावे। इसीलिए मैं ये बातें कहती कि ये हमारे घर, हर एक के घर गृहस्थी में अनेक प्रकार के पेपर होते, परंतु हमारे को बाबा ने युक्ति सिखाई है कि हर जगह प्रेम से, युक्ति से, शांति से व्यवहार, तो तुम भी खुश, परिवार भी खुश, तुम्हारे को भी शांति, परिवार में भी। तीसरा, आप लोग को कईयों को लोक लाज कुल की मर्यादा बहुत खींचती है। ईश्वरीय नियम में लोक लाज सब खत्म, परंतु स्वयं कहता है मर्यादा पुरुषोत्तम जरूर बनो। लोक लाज नहीं करनी है, लेकिन संयम जरूर रखना है, मर्यादा पुरुषोत्तम हर बात में रहना। लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो है ही तमो प्रधान, वो क्या कहेंगे? तमो प्रधान वाले बातें तमो प्रधान ही कहेंगे, वो कौन सी सतो प्रधानी करेंगे? वो तो करेंगे नहीं। परंतु हमें अपनी ईश्वरीय मर्यादाओं को संयम से रखना चाहिए। जो हमारे मर्यादा के ऊपर कोई भी लौकिक अंगुली नहीं उठा, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा पहनना, हमारा रहना इतना सिंपल एकानामी का हो, जो वे भी हमारे एकानामी से सब कुछ। बाबा कहते एक नामी और एकानामी, इन दोनों में तुम्हें माताओं को बहुत बहुत पक्का रहना है। एक नामी और एकानामी, एक नामी माना बाबा की याद, और हर प्रकार से अपनी एकानामी। क्यों बाबा ने हम सब बच्चों से वो ये जीवन के खान पान अथवा पहनना करना, ऊंचा सादा, ये वो सब कुछ कहा? तुम हो वनवा में कौन हो? कौन हो? वनवा में बैठी हुए बेगर हो, वरना प्रिंस। इसीलिए हम सब है बेगर टू प्रिंस। तो इसलिए अपना सब कुछ व्यवहार ऐसा ना ऊंचा ना नीचा, परंतु मीडियम हो, मध्यम हो, जो ये कोई नहीं कहे ये ज्ञान में जाकर के तो फैशन सीख गई। इसीलिए बाबा, हम आप लोग को नहीं कहते, पर बाबा ने ये सफेद साड़ी ऐसी दिया जो ना ऊंची न सादी। आप लोग का रंगीन पहनो, मैंने नहीं, परंतु इतना सिंपल रहे जो ये कोई नहीं आपके ऊपर उंगली उठावे, ये तो ज्ञान में आके फैशन सीख गई। मैं देख रही हूँ आप लोग का, न हमारे को बाबा ने ज्ञान के श्रृंगार इतना किया है जो इन श्रृंगारों की कभी इच्छा ही नहीं हुई। निमित्त आप समझते प्रवृत्तियां उसका हमें पाठ में, इसीलिए आप लोग को मरने जीने शादी मुरादी में कभी कभी पाठ बजाने जाना पड़ता।
मूंझो नहीं। हम इसलिए इस बात कर रहे हैं, आप लोग को मूंझना नहीं है, परंतु हाँ आप लोग जाओ ऐसे नियम से जो बाबा कहते वो भी समझो। हम सर्विस के लिए किसी शादी पर जाए, वहां भी ऐसी अपनी शादी पर रहो करो, ऐसे समझो हम शादी पर भी सर्विस के निमित्त जाती है। हाँ हाँ, तो आप लोग जाएंगे, आप लोग वहां भी ऐसे व्यवहार से रहो खाने पीने का, जो आप लोग वहां भी प्रेम से शांति से सेवा करो, परंतु वो भी समय दे के सेवा करो। ऐसे कि बे टाइम पर उठा के अपना भाषण करो तो कहेंगे यहाँ भी तुम ज्ञान सुनाने बैठी है, आई है शादी पर या ज्ञान सुनाने। तो बाबा कहते समय और नब्ज देख के बोलो, ऐसे नहीं कि बेकार व्यर्थ बोलो। कईयों को बोलने की आदत होगी ना, उधर बहू बच्चे का होंगे, वो उठा के अपना भाषण करती रहेंगी, कहेंगे यहाँ भी तेरा भाषण चलता, आइए इधर भी भाषण करने, वही बहू बेटे चिरेंगे। तो ऐसा भी चिर वाला काम नहीं करो। बाबा कहते हर टाइम समय वगैरह सब देख के काम करो, बहुत उछलो भी नहीं। ऐसे नहीं बड़ी उछल आवे तो उछल, बहुत उछल भी कई बार डिसर्विस कर दे। इसलिए एक बाबा ने कहा संयम रखो, मन समय देके समय अनुसार नब देके टाइम कर दो। मरने पर जाते हो, जीने पर जाते हो, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, वहां आप लोग को लौकिक में आना जाना पड़ता है, भले जाओ, किसी बात की बाबा मना नहीं करता, परंतु हर एक बात को धैर्यवत होके गंभीरता से संयम से पाठ करो, तो बहुत लौकिक भी आपका आदर सत्कार। दूसरी बात, आप लोग के सामने बेटियां भी है, बहुएं भी है। हम हमेशा माताओं को कहते कभी मैं सासू हूं या कभी नहीं समझो। हम हमेशा कहती बहू बेटी है, बेटी बहू है। बेटी तो चली गई दूसरे घर और घर की मालकिनी बहू है, तो कभी बहू से बहू का व्यवहार नहीं करो। बहू को बेटी समझो, बेटी को तो समझो तुम गई दूसरे। दुनिया समझती है सासू बहू, हम कहते सासू बहू कोई नहीं हो, माँ हो। अगर बेटी की माँ हो तो बहू की भी माँ, उसमें भी पहले बहू की माँ हो, पीछे बेटी की। इसलिए व्यवहार भी बहू बेटी का ऐसा चाहिए जो बहू समझे मेरी सच्ची माँ